ठीक है, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में बैठने वाले हो और आपको बहुत सारे कॉलेजेस में से ऑप्शंस हैं, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा ज़्यादा बेटर होगा और क्या आपको एम्स चूज़ करना चाहिए या फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है कॉलेज की रेपुटेशन और कॉलेज की रैंक। अभी तक के जो माहौल के हिसाब से आपको समझने में आया है कि कितनी टॉप रैंक पे कौन सा कॉलेज जा रहा है, उससे आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमपी की बात करता हूँ, तो एमपी में जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पर सबसे टॉप रैंक्स पे हरदम एमजीएम इंदौर और जीएमसी भोपाल ही बढ़ता है। तो ये कॉलेजेस सदियों से चले आ रहे हैं, यहाँ पर ही लोग सब जो टॉप रैंक्स होते ही जाते हैं, बिकॉज़ ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो जिस कॉलेज का आपको पहले से पता है कि नाम बहुत अच्छा है, उस कॉलेज में तो सोचने की दिक्कत ज़रूरत आपको है ही नहीं, वो कॉलेज ऑलरेडी आपको वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ये कॉलेज ज़्यादा बेटर ही होगा दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि 2 कॉलेजेस हैं, से फॉर एग्जांपल जेएमसी भोपाल और एमजीएम इंदौर। अगर मैं दोनों कॉलेजेस को देखूँ, दोनों कॉलेजेस ही पुराने हैं, दोनों कॉलेजेस ही बहुत अच्छे हैं, तो फिर डिपेंड करता है कि सिटी कौन-सी ज़्यादा अच्छी है। जैसे इंदौर थोड़ी-सी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है इन कंपैरिजन टू भोपाल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जो भोपाल के ही रहने वाले थे, तो उनने जीएमसी भोपाल ही चूज़ किया, वो इंदौर नहीं गए। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो कि कॉलेज कौन-सा बेटर है और अगर कॉलेजेस दोनों बेटर हैं, तो आपको घर के पास कौन ज़्यादा पड़ रहा है या सिटी कौन-सी ज़्यादा अच्छी है। तो ये 2 फैक्टर्स तो आपको देखने ही है, कॉलेज, फिर आपको सिटी। फिर देखो, एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है बॉन्ड। उस स्टेट में कितने साल का बॉन्ड है आफ्टर एमबीबीएस और उस स्टेट में ओवरऑल जो मेडिकल फील्ड है कैसी है। अगर मान लीजिए बॉन्ड जैसे अब तो धीरे-धीरे करके एमबीबीएस के बाद जो बॉन्ड का है, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में। लेकिन अभी राइट नाउ की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, तो कुछ स्टेट्स में बॉन्ड ज़्यादा है, कुछ में कम है। कुछ में बॉन्ड के टाइम पे पेमेंट बहुत कम है, कुछ में बॉन्ड के टाइम पे पेमेंट अच्छी खासी है। और इस तो इन फैक्टर्स को आपको देखना है, क्योंकि एमबीबीएस के बाद जिस स्टेट में बॉन्ड जितना कम हो या बॉन्ड ना हो, या बॉन्ड जितना कम पैसा देकर के आप छुड़ा सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि बॉन्ड आपके लिए बहुत मायने रखेगा बाद में जब आप पीजी करने के लिए जाओगे। इसके अलावा आपको ये देखना है कि प्री पीजी जो है उसकी कोचिंग वहाँ पर कैसी है। देखिए, आजकल सारी एजुकेशन ऑनलाइन होती है, लेकिन शहर के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपकी प्री पीजी की कोचिंग आपको मिलेगी कि नहीं। अगर पीजी का ऑफलाइन सेंटर आपके शहर में अवेलेबल है, जहाँ से आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में बहुत काम में आएगी। और प्री पीजी के बारे में एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो उनके स्टेट का डोमिसाइल है, से फॉर एग्जांपल मान लो मैं एमपी से हूँ, तो मेरे पास एमपी का डोमिसाइल है, तो मैंने एमबीबीएस एमपी से किया। जब मैंने यूजी का एग्ज़ाम दिया था, तब मुझे मेरा स्टेट का डोमिसाइल काम में आया। लेकिन जब मैं पीजी का एग्ज़ाम देने जाऊँगा, अब इस बात को बहुत गौर से सुनना, आप जिस स्टेट से आप अपने एमबीबीएस करते हो, आप उसी स्टेट की पीजी की सीट्स के लिए एलिजिबल हो। से फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं हूँ एमपी का, लेकिन अगर मैंने ऑल इंडिया कोटे से उठा करके मान लो मैंने महाराष्ट्र से एमबीबीएस किया होता, तो जब मैं पीजी का एग्ज़ाम देने जाता, तो मैं स्टेट कोटे के लिए महाराष्ट्र की ही सीट्स के लिए एलिजिबल होता, मैं एमपी के लिए एलिजिबल नहीं होता, भले ही मेरे पास डोमिसाइल एमपी का है। मतलब अगर किसी इंसान ने दिल्ली से एमबीबीएस किया है, तो वो स्टेट कोटा की सीट्स के लिए, पीजी की सीट्स के लिए सिर्फ दिल्ली से एलिजिबल है। वो अपने होम स्टेट या जहाँ के उसके पास डोमिसाइल है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, जिस तरह से आपके यूजी में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की होती है और 85% सीटें स्टेट्स की होती हैं, उसी तरह से पीजी में 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती है, 50% सीट्स स्टेट की होती हैं। तो क्या होता है, जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करोगे, आप पीजी के लिए उसी स्टेट के लिए एलिजिबल हो। और ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे, दिल्ली है, दिल्ली से अगर आपने एमबीबीएस किया है, तो यहाँ से पीजी करना आपके लिए हरदम बहुत बेनिफिशियल होगा, यहाँ के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से आपको पीजी में बहुत एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी आपने किसी ऐसे स्टेट से किया है जहाँ पर पीजी की सीट्स अच्छी नहीं है, जहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपने अगर वहाँ से एमबीबीएस किया है, तो स्टेट कोटा की 50% सीट्स के लिए आप केवल उसी स्टेट के लिए एलिजिबल हो, या फिर 50% कोटा आप अपने ऑल इंडिया की सीट्स के लिए एलिजिबल हो। तो स्टेट कोटा आपको वही मिलेगा जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है। आई थिंक मैं अपनी बात पे बहुत क्लियर हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये बात बहुत मायने रखती है। अब एम्स के साथ एक चीज़ है, अगर आपने एम्स से एमबीबीएस किया है, तो आपको एम्स के अंदर इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है पीजी सीट्स के लिए। ये आपको आपके ही एम्स में मिलेगा, मतलब किसी ने एम्स भोपाल से एमबीबीएस किया है, तो उसको एम्स भोपाल की ही पीजी सीट्स के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, दूसरे एम्स में नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एम्स गोरखपुर से एमबीबीएस किया। अब एम्स गोरखपुर यूपी के अंदर आता है, लेकिन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हो सकता है कि एम्स वाले जिसने एम्स से एमबीबीएस किया हो,
उसको यूपी स्टेट कोटा भी ना मिले, मतलब उसको इंडिया के किसी भी स्टेट में 50% पीजी सीट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आप जिस स्टेट से एमबीबीएस करते हो, आपको वहाँ की सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हो, पीजी सीट्स के लिए, 50% कोटा सीट्स के लिए। लेकिन एम्स के साथ ऐसा है कि अगर वो एम्स चाहे किसी भी स्टेट में हो, आप उस स्टेट की 50% कोटा एमबीबीएस सीट के लिए भी, पीजी सीट्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। जब आप पीजी का एग्जाम देते हो तो केवल आप ऑल इंडिया 50% कोटे के लिए ही एलिजिबल होगे। जो स्टेट का 50% कोटा होगा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, भले ही आपका जो एम्स है उस स्टेट के अंदर आता हो। तो ये एक चीज़ भी आपको देखना है एमबीबीएस ज्वाइन करते टाइम पे ही, कि जो स्टेट जिसमें आप एमबीबीएस कर रहे हो उसमें पीजी की सीट्स आगे कितनी है और कैसा ओवरऑल माहौल है। सो ओवरऑल ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हो जो आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। इसके अलावा ओवरऑल आप कौन से शहर में रहते हो, वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या अवेलेबल हैं, और आपके कॉलेज के अलावा ओवरऑल माहौल क्या है, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो होती है। तो ये चीज़ें क्या अवेलेबल हैं, ये भी आपको फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हो तो। सो आई होप कि कुछ पॉइंट्स थे जो मैं एम्फसाइज़ करना चाह रहा था, वो आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव अ मैसेज, लीव अ कमेंट, एंड आई विल डेफिनिटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू।